ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिले। आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो। तो तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार। उसको समझदार ही नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, उसको तो केवल तुम्हारी सरलता, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, तुम्हारा भोलापन मेरे शिव को चाहिए। केवल भोलापन मेरे शंकर को, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो ना होई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है, तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन ले, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माता बेटे हैं वो भी सुन ले। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर आ जाती हूँ। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं। भगवान की भक्ति में मुझे कुछ हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी, आपके कथा में 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना, श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की
और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ 1 दिन 2 दिन या 5 दिन 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुनो। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां की मिट्टी अपनी बहू को दिया। उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने, शिव को नमन करने। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरे सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई। वहीं कथा सुनाकर वहां की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहे, शिव उपासना किसको कहे, भगवान शंकर की साधना किसको कहते हैं। और फिर निवेदन है आप सब शिव के सामने बहुत विद्वान नहीं होना। एक कथा है बड़ी सुंदर, अशोक सुंदरी का तो चरित्र चल ही रहा है, उसमें अपने कथा। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी दोनों का मिलन हो गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना दिल्ली वालों, बड़ा सावधानी से, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, दोनों का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी का भी मिलन वशिष्ठ जी से हुआ और दोनों बैठे, दोनों की बातचीत चल रही, भाई प्रेशर ज्यादा हो गया। दोनों की बातचीत चालू हुई और विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, मैंने जिंदगी में बहुत तप करा, साधना करी, मैंने बहुत तप किया, खूब तप किया। विश्वामित्र जी तप करते हैं, साधना करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया, बहुत तप, बहुत साधना की, बहुत व्रत किया, बहुत उपासना करी, बहुत। इतने में वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप नहीं करा उतनी मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। मैंने केवल संतों के बीच में बैठा सत्संग करना था।
मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। शंभो 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी, और वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने साधना करी। ना मैंने तप किया ना मैंने साधना। वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने तो केवल संतों के पास में बैठकर सत्संग किया, केवल सत्संग। अब ना मैं तप करा ना मैं साधना। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि जी महाराज पधारे हैं। गो भक्त एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। तो मैंने ना तो तप करा है ना मैंने साधना करी है, ना मैंने व्रत किया ना मैंने उपासना करी। अब थोड़ा ध्यान देना महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। आज कथा का छठा दिवस है। पूरे पीछे के जितने 5 दिन हैं जो निकल गए उसकी पूरी पूर्ति करना है अपने को। दिल्ली में बार बार आना नहीं होता, वो तो कहीं शिव जी की कृपा है और तुम्हारा 2 लोटा जल है तो बाबा ने कृपा कर दी। और हमारा इतना सा निवेदन है, जिनको जल्दी है उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आज की कथा जब तक आरती ना हो तब तक बैठ के सुनो। जल्दी के चक्कर में भागा दौड़ी ना करो कर, दूसरे को भी परेशान ना करें और अपनी जगह बैठकर कथा को सुने। कहीं इधर उधर मन को ना लगाते हुए थोड़ा कथा में मन लगा। आज कथा की शिवरात्रि है। भोले बाबा से दिल से मांगो, इतना दे तुमको कि आने वाले समय में तुम भी कथा के यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करवा सको। ऐसी कृपा करो दिल से। शिव कथा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने व्रत किया,
विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी। साधना पर वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने व्रत करा, मैंने तो केवल एक काम करा है, संतों के पास में बैठकर, सत्संगियों के पास में बैठकर सत्संग किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा फिर तो तुम्हारा सत्संग करा हुआ तो थोड़ा सा है, मेरा तप करा हुआ ज्यादा है, मेरी तप साधना ज्यादा है। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा, आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देंगे। विश्वामित्र जी पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ
विश्वामित्र जी कहने लगे, मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे, उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ, हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहां पहले आएंगे। एक ने कहा, मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूं, राम जी पहले मेरे यहां आएंगे। एक ने कहा, मैं केवल वायु का पान करता हूं, राम जी मेरे यहां आएंगे। फिर किसी ने कहा, मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूं। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहां आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है, राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहां नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा, दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा, शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं, उससे बढ़कर कोई संत नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना, मेरी दिल्ली की जीजी, अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण प्रिय है। कई लोग कहते हैं, क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाता है, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, यह अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा
तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उससे दिल से जब हम बैठ कर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, शिव उसको स्वीकार करना, शिव स्वीकार करना। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो। किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा, कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों? तुम मौन क्यों? क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है, वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वो प्रश्न किसी से नहीं करूंगा। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगा और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे। तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सीवर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना, जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था। तब दर्शन चिढ़ने लगे। अरे क्या दिन भर शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सीवर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सीवर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना अब चावल पक चुका है। अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की। अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, ऐसे
रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। सब बोले, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो हे मेरे भोले बाबा। इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा। कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।